गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मतदान व्यवहार के बारे में, वोटिंग बिहेवियर। आज का हमारा विषय है वोटिंग बिहेवियर, मतदान व्यवहार। कि व्यक्ति वोट डालते समय, अपने मत का प्रयोग करते समय व्यक्ति का जो व्यवहार है वो किस प्रकार से बदलता है, चेंज होता है। तो इस प्रकार से आज हम इन सब तत्वों के बारे में जानेंगे कि व्यक्ति मत का प्रयोग करते समय अपने व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन लाता है और ऐसे कौन कौन से वो तत्व है जिनसे व्यक्ति प्रभावित होता है, यानी कि वोटिंग बिहेवियर, मतदान व्यवहार के तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मतदान व्यवहार के अर्थ के बारे में। मीनिंग ऑफ वोटिंग बिहेवियर, मतदान व्यवहार का अर्थ क्या है। इस लेख में हम मतदान व्यवहार, वोटिंग बिहेवियर पर सरल और सहज चर्चा करेंगे और इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो वीडियो है केवल और केवल मतदान व्यवहार से संबंधित है, जिसमें हम मतदान व्यवहार को बिल्कुल ही सरल और सहज तरीके से जानेंगे कि मतदान व्यवहार क्या होता है और मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। वोटिंग बिहेवियर के जो इफ़ेक्ट्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मतदान व्यवहार का अर्थ, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मतदान व्यवहार का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ वोटिंग बिहेवियर, मतदान व्यवहार का अर्थ। तो आइए शुरुआत करते हैं। आखिर क्या सोचकर लोग वोट करता है। जब व्यक्ति वोट डालते हैं, लोग वोट डालते हैं, अपने मत का प्रयोग करते हैं, तो वे क्या सोचकर वोट डालते हैं। कौन सी चीज़ किसी व्यक्ति को किसी के पक्ष में वोट डालने को बाध्य करती है। ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे प्रभावित होकर व्यक्ति किसी के पक्ष में वोट डालता है। आखिर कुछ तो कारण रहता ही होगा इस सब के पीछे, यानी कि व्यक्ति वोट क्यों डालता है, किसी के पक्ष में व्यक्ति वोट क्यों डालता है, इसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। वो कौन से कारण हैं, उन्हीं पर आज हमारी चर्चा है। जी हाँ, ऐसे ढेरों कारण हो सकते हैं कि व्यक्ति किसी के पक्ष में वोट डालता है या किसी के पक्ष में वोट डालने के लिए मजबूर है, बाध्य है। ऐसे ढेरों कारण हो सकते हैं, अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे कि सामाजिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, धार्मिक कारण हो सकते हैं। तो यानी कि ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं, ढेर कारण हो सकते हैं, जिनमें सामाजिक कारण भी शामिल है, आर्थिक कारण भी शामिल है, राजनीतिक कारण शामिल है और धार्मिक कारण भी शामिल है। तो इस प्रकार से इत्यादि जो कि मतदान करते समय लोग ध्यान में रखता है। व्यक्ति मतदान करते समय इनमें से किसी न किसी कारण को अपने ध्यान में रखता है और उसके बाद अपने मत का प्रयोग करता है, वोट का प्रयोग करता है। तो कुल मिलाकर उस समय किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का जो मनोभाव होता है, जो कि उसके मतदान के माध्यम से प्रकट होता है कि व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को वोट क्यों दिया,
किस चीज़ से वह प्रभावित हुआ, उसे ही मतदान व्यवहार वोटिंग बिहेवियर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा कोई भी कारक, दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि ऐसा कोई भी कारक जो किसी मतदाता के मतदान के समय के व्यवहार को तय करता हो, वोटिंग बिहेवियर है, मतदान व्यवहार है। तो इस प्रकार से मतदान व्यवहार से हमारा अभिप्राय है कि व्यक्ति वोट डालते समय, व्यक्ति अपने मत का प्रयोग करते समय किसी भी कैंडिडेट से, किसी भी प्रत्याशी से क्यों प्रभावित होता है, उसका जो मनोभाव है वो क्यों बदलता है, वही क्या है, मतदान व्यवहार है, वोटिंग बिहेवियर है। मतदान व्यवहार को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि सार्वजनिक चुनाव में लोग किस प्रकार वोट देते हैं, इससे संबंधित अध्ययन क्षेत्र ही मतदान व्यवहार है। और इसमें वे कारण भी शामिल है कि लोग मतदान उसी प्रकार क्यों करते हैं। यानी कि सार्वजनिक चुनाव में लोग किस प्रकार वोट देते हैं, इससे संबंधित अध्ययन क्षेत्र ही मतदान व्यवहार है। और इसमें वे कारण भी शामिल है कि लोग मतदान उसी प्रकार क्यों करते हैं। यह भी क्या है, मतदान व्यवहार है। इसके साथ साथ मतदान व्यवहार को ऐसे व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, मतदान व्यवहार को ऐसे व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि मतदाता की पसंद, प्राथमिकता, विकल्पों, विचारधाराओं, चिंताओं, समझौतों तथा कार्यक्रमों को साफ साफ प्रतिबिंबित करता है, जो कि विभिन्न मुद्दों से जुड़े होते हैं और समाज तथा राष्ट्र से संबंधित प्रश्नों से संबंधित होते हैं। तो इससे भी क्या है, मतदान व्यवहार स्पष्ट होता है, प्रकट होता है कि मतदान व्यवहार को ऐसे भी परिभाषित किया जा सकता है कि मतदाता की पसंद, प्राथमिकता, विकल्प, विचारधाराओं, चिंताओं, समझौतों तथा कार्यक्रमों को साफ साफ प्रतिबिंबित करता है, जो कि विभिन्न मुद्दों से जुड़े होते हैं और समाज तथा राष्ट्र से संबंधित प्रश्नों से संबंधित होते हैं। इसके अलावा चुनाव विश्लेषण सेफोलॉजी राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा है। चुनाव विश्लेषण क्या है, राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें मतदान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। चुनाव विश्लेषण राजनीति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें मतदान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। मतदान व्यवहार और उसका अध्ययन क्यों ज़रूरी है, मतदान व्यवहार और उसका अध्ययन क्यों ज़रूरी है, आइए इसे कुछ पॉइंटों के माध्यम से हम समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व, या हम कह सकते हैं कि मतदान व्यवहार प्रभावित और निर्धारित करने वाले तत्व, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो कि मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। भारतीय समाज अपने प्रकृति एवं रचना में अत्यंत ही विविध है, अलग है। इसीलिए भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले इतने कारक हैं कि सब की चर्चा करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। भारतीय समाज अपने प्रकृति एवं रचना में अत्यंत ही विविध है, इसीलिए
भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले इतने कारक हैं कि सब की चर्चा करना मुश्किल है। यानी कि मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व मौजूद हैं, बहुत सारे तत्व हैं, अनेक तत्व हैं। समझने की दृष्टि से आइए हम इसके मुख्य सामाजिक, आर्थिक कारक तथा राजनीतिक कारकों पर चर्चा करते हैं। तो इसमें हम आज मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कुछ एक तत्वों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि इस प्रकार है। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला पहला और मुख्य जो तत्व है वह है जाति, कास्ट। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में जाति की अहम भूमिका है। जाति भी, कास्ट भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, इम्पोर्टेंट कारक है। जाति मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। वोटर को प्रभावित करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जाति, कास्ट। समाज में आधुनिकता आने के बावजूद भी जाति वोट देने में एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में काम करता है। आज भी व्यक्ति जाति के आधार पर वोट डालते हैं। आज भी राजनीतिक दल अपनी चुनावी रणनीति बनाते समय जाति के कारक को हमेशा ध्यान में रखते हैं। वे किसी खास जाति बाहुल्य क्षेत्र में उसी जाति के उम्मीदवार को ही उतारते हैं। अगर किसी क्षेत्र में किसी विशेष जाति के व्यक्ति रहते हैं या उनका बाहुल्य है तो टिकट भी उसी जाति के व्यक्ति को ही दी जाती है। ये भी ध्यान में रखा जाता है। कभी जाति राजनीति को प्रभावित करता है तो कभी राजनीति जाति को प्रभावित करती है। जाति के बारे में ये भी कहा जाता है कि कभी जाति राजनीति को प्रभावित करता है तो कभी राजनीति जाति को प्रभावित करती है। रजनी कोठारी के अनुसार भारतीय राजनीति जातिवादी है तथा जाति राजनीतिकृत है। रजनी कोठारी ने जाति के बारे में कहा कि भारतीय राजनीति जातिवादी है तथा जाति राजनीतिकृत है। इस प्रकार से मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व जाति है, कास्ट है। पॉल ब्रोस ने इसकी व्याख्या अच्छे से की है। पॉल ब्रोस ने भी इसकी व्याख्या की है, जिसमें पॉल ब्रोस ने कहा कि स्थानीय स्तर पर देहात में मतदान व्यवहार का सबसे महत्वपूर्ण कारक जातीय एकता है। स्थानीय स्तर पर देहात में मतदान व्यवहार का सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो तत्व है, कारक है, वो जातीय एकता है। बड़ी और महत्वपूर्ण जातियां अपने चुनाव क्षेत्र में अपनी ही जाति के किसी नामी गिरामी सदस्यों को समर्थन देती है या ऐसे राजनीतिक दल को समर्थन देती है जिनसे उनकी जाति के सदस्य अपनी पहचान स्थापित करते हैं। इस प्रकार से भारतीय राजनीति में जाति का अहम रोल है, जाति का बोलबाला है और व्यक्ति वोट का प्रयोग करते समय, अपने मत का प्रयोग करते समय जाति से प्रभावित होता है। इसीलिए यह मतदान व्यवहार का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है कि जाति मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करने वाला इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कारक है, तत्व है। तो मतदान व्यवहार का जो पहला तत्व है वह है जाति, कास्ट। जाति के साथ साथ मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों में नाम आता है धर्म का, रिलीजन का। जिस प्रकार से जाति मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है, वोट डालने वाले व्यक्ति के व्यवहार को जाति प्रभावित करती है, उसी प्रकार से धर्म भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। व्यक्ति वोट डालते समय धर्म से भी प्रभावित होता है। तो धर्म भी क्या है, मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक मुख्य और महत्वपूर्ण तत्व है, महत्वपूर्ण कारक है।
भारत में धर्म एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है जो कि मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। जिस प्रकार से जाति मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है, उसी प्रकार से धर्म भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। जाति जहाँ किसी छोटे से भाग में अपना प्रभाव दिखा सकती है, धर्म एक बड़े भाग में अपना प्रभाव दिखाता है। ये कहा जाता है कि जाति जहाँ किसी छोटे भाग में अपना प्रभाव दिखाती है, वहीं धर्म जो है वो एक बड़े भाग में, बड़े एरिया में अपना प्रभाव दिखाता है। क्योंकि कई बार अंतर जातीय गठबंधनों के कारण जातीय पक्ष थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन धार्मिक पक्ष अपना रंग दिखाना शुरू करता है। इस प्रकार धर्म भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण और मुख्य तत्व है, मुख्य कारक है। राजनीतिक दल सांप्रदायिक प्रचार में शामिल होते हैं और मतदाताओं की धार्मिक भावनाओं का शोषण करते हैं। अनेक सांप्रदायिक पार्टियों के होने से धर्म का भी राजनीतिकरण हुआ है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते हुए भी कोई दल चुनावी राजनीति में धर्म के प्रभाव की अवहेलना नहीं करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन फिर भी यहाँ की जो राजनीति है वो धर्म के प्रभाव से अछूती नहीं है। तो मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण तत्व धर्म है। जिस प्रकार से जाति मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है, उसी प्रकार से धर्म भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है, और धर्म भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। इसी के साथ साथ मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों में भाषा का नाम भी लिया जाता है। जिस प्रकार से जाति धर्म मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है, उसी प्रकार से भाषा लैंग्वेज भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। भाषाई विचार लोगों के मतदान व्यवहार को कितना प्रभावित कर सकता है, इसका उदाहरण आप इस रूप में देखिए कि जैसे ही दक्षिण भारत में हिंदी को चलाने की बात होती है, द्रविड़ियन भाषा वाले लोग एक हो जाते हैं। यहाँ तक कि पहला राज्य भी भाषा के आधार पर ही अलग हुआ था। चुनाव के दौरान राजनीतिक दल लोगों की भाषाई भावनाएं उभारकर उनके निर्णय को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से इन बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाषा का भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में अहम रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है कि भाषाई विचार लोगों के जो मतदान व्यवहार को कितना प्रभावित करते हैं, इसका उदाहरण हम इस रूप में भी देख सकते हैं। जैसे ही दक्षिण भारत में हिंदी को चलाने की बात होती है, द्रविड़न भाषा वाले लोग एक हो जाते हैं। और यहाँ तक कि आपको पता है कि पहला जो राज्य है वो भाषा के आधार पर ही अलग हुआ था, और चुनाव के दौरान राजनीतिक दल लोगों की भाषाई भावनाएं उभारकर उनके निर्णय को प्रभावित करने का काम भी करते हैं। तो भाषा भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट तत्व है, कारक है। भाषा के साथ साथ मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों में नाम आता है धन का, मनी का। जिस प्रकार से मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में जाति की अपनी भूमिका है, धर्म की अपनी भूमिका है, भाषा की अपनी भूमिका है, उसी प्रकार से मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में धन की भी उतनी ही भूमिका है। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में धन भी एक महत्वपूर्ण तत्व है, एक महत्वपूर्ण कारक है। मतदान व्यवहार की व्याख्या करते हुए धन या पैसा की अनदेखी नहीं की जा सकती। मतदान व्यवहार की व्याख्या करते हुए धन या पैसा की अनदेखी नहीं की जा सकती है। चुनावी खर्चों पर सीमा बांधने के बावजूद करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। चुनाव में प्रत्याशी कितने रुपए खर्च करेगा,
इसकी सीमा है, लेकिन उसके बावजूद भी करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये कहा गया है कि चुनावी खर्चों पर सीमा बांधने के बावजूद भी करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। मतदाता अपने मत के बदले पैसा या शराब या कोई और वस्तु चाहता है, यानी कि व्यक्ति अपने वोट के बदले में पैसे लेता है, अपने वोट को पैसे के बल पर ही प्रयोग करता है। मतदाता अपने मत के बदले पैसा, शराब या कोई और वस्तु चाहता है, लेता है, लेकिन ये हर बार काम नहीं करता। कई बार ये देखा जाता है कि मतदाता किसी और से पैसे लेकर किसी और को वोट दे देते हैं। ये बात भी बहुत ही बार देखी जाती है कि व्यक्ति क्या है, वोट किसी को देता है और व्यक्ति पैसे किसी और कैंडिडेट से ले लेता है। या फिर कई बार ये भी होता है कि अचानक से रातों रात जन भावनाएं बदल जाती हैं और लोग मतदान दिवस के दिन किसी और को वोट डालकर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भी कहा जा सकता है कि मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में धन की भी अपनी भूमिका है, क्योंकि मतदान व्यवहार की व्याख्या करते हुए धन या पैसे की अनदेखी नहीं की जा सकती और चुनाव में खर्चों पर सीमा बांधने के बावजूद भी करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और मतदाता भी मत के बदले में पैसे चाहता है और व्यक्ति वोट डालने से पहले पैसे लेता है। लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति किसी और प्रत्याशी से पैसे ले लेता है और वोट किसी और प्रत्याशी को दे देता है। तो इस प्रकार से मतदान व्यवहार को प्रभावित करने का एक तत्व धन भी है। धन के साथ साथ क्षेत्र की भी अपनी भूमिका है। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक तत्व क्षेत्र भी है। जिस प्रकार से मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में जाति की अपनी भूमिका है, धर्म की अपनी भूमिका है, भाषा की अपनी भूमिका है, धन की अपनी भूमिका है, उसी प्रकार से मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में क्षेत्र की भी अपनी ही भूमिका है। क्षेत्रवाद तथा उप क्षेत्रवाद की भी मतदान व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उपराष्ट्रीयता की संकीर्ण भावनाएं अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों के उदय का कारण बनी है। इस प्रकार के क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय अस्मिताओं तथा भावनाओं के आधार पर मतदाताओं से मत की अपील करते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा सीटें तो नहीं जीत पाते, लेकिन किसी क्षेत्र विशेष में ये अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं और कभी कभी अलगाववाद को भी हवा देते हैं। तो इस प्रकार से मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में क्षेत्र की भी अपनी भूमिका है। क्षेत्र के आधार पर भी व्यक्ति मतदान करता है। वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करने वाला ये भी एक तत्व है क्षेत्र। इसके साथ साथ मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक तत्व व्यक्तित्व भी है। व्यक्तित्व भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे किसी दल के किसी नेता का करिश्माई व्यक्तित्व भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी तथा नरेंद्र मोदी की ऊंची छवि ने मतदाताओं को उनके दलों अथवा उनके द्वारा समर्थित दलों के पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित किया है। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व जो है, पर्सनैलिटी जो है, इससे भी व्यक्ति प्रभावित होकर अपने वोट का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार राज्य स्तर पर भी क्षेत्रीय दल के नेता का करिश्माई व्यक्तित्व चुनाव में लोकप्रिय समर्थन का महत्वपूर्ण कारक रहा है। पॉल ब्रोस ने वेब इलेक्शन, जिसे कि हम लोग लहर भी कहते हैं, को इस प्रकार परिभाषित किया कि वेब इलेक्शन वह है जिसमें मतदाताओं के बीच एक ही दिशा में एक प्रवृत्ति बननी शुरू होती है, जो कि किसी एक राष्ट्रीय दल
अथवा उसके नेता के पक्ष में होती है। यह किसी एक मुद्दे पर अथवा अनेक मुद्दों पर आधारित होती है, जैसे कि मोदी लहर आदि। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट तत्व है। किसी व्यक्ति के करिश्माई व्यक्तित्व से प्रभावित होकर भी मतदान करता है, अपने मत का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है, कारक है। इसी के साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, यह भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक तत्व है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्या है? एंटी इनकम्बेंसी का सीधा सीधा मतलब यही है कि सत्ताधारी दल के कार्य प्रदर्शन से असंतोष। सत्ताधारी दल के कार्य प्रदर्शन से असंतोष, ये असंतोष कई कारणों से उभरता है, जैसे कई टर्म तक सत्ता में रहना, घोषित वादों को पूरा न कर पाना, सत्ताधारी दल पर किसी प्रकार का अनैतिक दाग लग जाना आदि। उदाहरण के लिए 1977 में कांग्रेस पार्टी की हार, 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार, 2014 में बीजेपी की जीत आदि ऐसे ही उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से एंटी इक्वेंसी फैक्टर भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक मुख्य तत्व है। तो इस प्रकार से एंटी इक्वेंसी फैक्टर, जिसका सीधा सीधा मतलब यही है कि सत्ताधारी दल के कार्य प्रदर्शन से असंतोष, और ये असंतोष कई कारणों से उभरता है, जैसे कि कोई सत्ता कई टर्म तक सत्ता में है, या घोषित वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या सत्ताधारी दल पर किसी प्रकार का कोई अनैतिक दाग लग गया है। इससे भी वोटिंग व्यवहार प्रभावित होता है, मतदान व्यवहार प्रभावित होता है। तो यह भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है, एंटी इक्वेंसी फैक्टर। इसके अलावा हम जिक्र करें विचारधारा का, आइडियोलॉजी, मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक और तत्व विचारधारा भी है, आइडियोलॉजी भी है। व्यक्ति विचारधारा से प्रभावित होकर भी अपने वोट का प्रयोग करता है, अपने मत का प्रयोग करता है। तो मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक तत्व विचारधारा भी है, आइडियोलॉजी भी है। किसी राजनीतिक दल द्वारा पोषित विचारधारा भी मतदाता के निर्णय को प्रभावित करती है। कुछ लोग समाज में कुछ विचारधाराओं जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, देशभक्ति तथा विकेंद्रीकरण आदि के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, और ऐसे लोग उन्हीं दलों के उम्मीदवारों को मत देते हैं जो उनकी विचारधारा से मेल खाते हैं। यानी कि मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में विचारधारा की भी अपनी भूमिका है, आइडियोलॉजी की भी अपनी भूमिका है, क्योंकि कुछ जो लोग हैं वो किसी विशेष विचारधारा से संबंधित हैं, और जो उम्मीदवार जिस विचारधारा से संबंधित हैं वो उम्मीदवार, वो जो वोटर हैं वो उसी प्रत्याशी को वोट डालेंगे जो उनकी विचारधारा से संबंधित है, आइडियोलॉजी से संबंधित है। तो इस प्रकार से विचारधारा भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है, कारक है। तो इस प्रकार से हमने बात की कि मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। इसके अलावा अन्य भी कारक हैं, अन्य कारक, अदर फैक्ट्स। अभी हमने कुछ एक तत्वों के बारे में डिटेल में जानकारी ली, जिसमें जाति, धर्म, भाषा, धन, विचारधारा, क्षेत्र। इसके अलावा और भी ऐसे तत्व हैं जो कि मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं, अन्य कारक।
ऊपर प्रस्तुत कुछ बड़े कारकों के अतिरिक्त कुछ अन्य छोटे एवं सूक्ष्म कारक भी होते हैं जो भारतीय मतदाता के मतदान व्यवहार को निर्धारित करते हैं, जैसे कि चुनाव पूर्व घटी कुछ राजनीतिक घटनाएं, उदाहरण के लिए युद्ध, किसी नेता की हत्या, भ्रष्टाचार की अपकृति आदि। आपको याद होगा कि 2019 में लोकसभा चुनाव से पूर्व हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक से मतदाताओं के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया था। चुनाव के समय की आर्थिक दशाएं, जैसे कि महंगाई, खाद्य की कमी, बेरोजगारी आदि भी एकाएक मतदाताओं के मूड को बदल देता है। भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल कनेक्शन की भी मतदान व्यवहार निर्धारित करने में एक भूमिका है। जो लोग किसी दल के साथ अपनी पहचान जोड़ते हैं, वे लाख कमियों एवं खूबियों के बावजूद उसी दल के लिए ही मतदान करते हैं। इसके अलावा मीडिया की भूमिका, परिवार की भूमिका, व्यक्तिगत हित आदि भी ऐसे कारक हैं। यहाँ मीडिया की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसे समझते हैं। तो इस प्रकार से मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व अनेक हैं, जिनका हमने अभी अध्ययन किया, जिनमें हमने मुख्य तत्व देखे, जिनमें कि जाति शामिल है। जाति भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, तत्व है। जाति के साथ साथ धर्म भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक इम्पोर्टेंट कारक है, तत्व है। भाषा भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। धन भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है, धन से भी प्रभावित होकर वोटर जो है वोट डालते हैं। क्षेत्र भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। व्यक्तित्व भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। व्यक्तित्व से प्रभावित होकर भी अपने मत का प्रयोग करता है। और एंटी इक्वेंसी फैक्टर भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। और विचारधारा भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से ये हमने मुख्य कारण, मुख्य जो तत्व है, मुख्य जो फैक्टर है, उनके बारे में चर्चा की कि मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं।